अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे ऐसी चीज कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो चीज आपको ताज्जुब में डाल देगी। हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरह से इंसान आपस में बातें करते हैं, जानवर आपस में बातें करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी आपस में बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको बता दूं, 1901 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ की डिस्कवरी की और उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया कि प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है, प्लांट्स मूव कैसे करते हैं, कैसे इधर उधर हिलते डुलते चलते हैं। इसके बारे में 1980 में 80 प्लांट स्पीसीज, 80 प्लांट पौधों की प्रजातियों के ऊपर, जातियों के ऊपर रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया और पाया गया कि आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन रिसेंटली अनकरीब जस्ट कुछ महीनों पहले सैटमा यूनिवर्सिटी के जापानीज साइंसदान ने रिसर्च किया कि ये प्लांट, ये पौधे जब इन पर अटैक होता है, इंज्यूर हो जाते हैं, कैटरपिलर के जरिए इनको खाया जाता है, इनकी पत्तियों को, तो ये एयरबॉर्न फाइन मिस्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओस की तरह पैदा करते हैं। ये कंपाउंड्स दूसरे जो करीब के प्लांट्स होते हैं, जिनको इंजरी नहीं होती, कैटरपिलर नहीं खाए होते, उस सिग्नल को समझ जाते हैं। हकीकत में यह है कि बायोसेंसर के जरिए ये फ्लोरेसेंट वेव्स चलती है, फ्लोरेसेंट सिग्नल्स चलते हैं पूरी पत्ती के ऊपर और कैल्शियम सिग्नल में ट्रांसलेट हो जाते हैं और ये सिग्नल्स नॉर्मल पत्ते, नॉर्मल पौधे समझ जाते हैं कि अटैक होने वाला है और उनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपनी बचाव की पद्धति एक्शन में आ जाती है, हरकत में आ जाती है। तो पता ये चला, साइंसदानों ने, जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि उन्होंने एक पौधे को लिया जिस पर कैटरपिलर खा रहा था और वो कीड़ा खा रहा था, यानी उसे इंजुरी थी, और दूसरा उन्होंने पौधा लिया जिसमें कैटरपिलर नहीं खा रहा था, नॉर्मल पौधा था। इन दोनों को उन्होंने कैटरपिलर के साथ एक कंटेनर में रख दिया और उसमें एयर पंप लगा दिया। उन्होंने देखा कि जैसे ही कैटरपिलर उसे खाना शुरू करता है, वो इंज्यूर हो जाता है, तो उसमें फाइन मिस्ट एयरबॉर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होते हैं और वो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक इस फॉर्म में कि एक सिग्नल होता है, यानी फ्लोरेसेंट वेव, एक चमक आती है पत्तियों में, पूरी पत्ती पर दौड़ जाती है कैल्शियम सिग्नल की शक्ल में, और इस सिग्नल को आजू बाजू के करीब के पौधे ये ग्रेस्प कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि खतरा है और अपना बचाव करते हैं। तो पता ये चला, पौधों के बारे में हम जान रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, पैगंबरी का ऐलान किया, तो मक्का के लोगों ने, जो कुफ्फार मुशरिकीन थे, उन्होंने कहा कि आप मौजज़ा दिखाइए तब हम आपको माने कि आप नबी हैं। उन्होंने पूछा कौन सा मौजज़ा? उन्होंने कहा ये जो दरख्त है चल करके आपके पास आ जाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम से हुक्म दिया कि दरख्त मेरे पास आ जा। दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह, दरख्त हिला डुला, अपनी जड़ के साथ निकला और बिलीवर्ड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के करीब आ गया और फिर आपने हुक्म दिया कि अपनी जगह जा। वो चला गया और वहीं पर पहले जैसा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, यही नहीं, साइंस आप तरक्की कर रही है और तरक्की कर रही है। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजज़्ज़ा दिखा दी। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि साइंस आज बता रही है कि हम बात करते हैं, जानवर बात करते हैं, पेड़ पौधे बात करते हैं। एक दौर ऐसा भी आएगा जब साइंस ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि जो नॉन लिविंग है, जिनमें जीव नहीं है, वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं और वो भी आपस में गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप नहीं जानते, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आपका गुजर होता है। आप फरमाते हैं ये पहाड़ जो है मुझ पर सलाम भेजते हैं। यही नहीं, ओहद के मौके पर, ओहद पहाड़ पर जब आप खड़े होते हैं तो पहाड़ हिलने लगता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपने अपने पैरों से ठोकर मारी और आपने फरमाया पहाड़ ठहर जा, तो उस पर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद है यहाँ पर, यानी हजरत बकर सिद्दीक थे वहां पर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। पता ये चला कि ये दरख्त भी, ये पत्ते भी, ये पौधे भी, ये जानवर भी, उनके साथ साथ, इंसानों के साथ साथ
یہ پہاڑ، یہ ریت، یہ ذرات، یہ بھی اللہ کی محو عبادت کرتے ہیں، یہ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی تحقیق انشاءاللہ ان قریب سائنس اسے ہم تک پہنچائے گی۔ پتہ یہ چلا جو قرآن میں موجود ہے 1400 سال پہلے، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گئے الحمدللہ وہ قیامت تک برحق ہے، اور سائنس تحقیق کرتی رہے گی، اور قرآن اور پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو درشاتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔